हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। पहले का तीसरा लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कौन सी मेथड से करना हम लोगों को? हमें करना है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, ठीक है। ये हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हो तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं इक्वेशन नंबर पहली, फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। लिखते फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए यहां मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख देता हूं। पहले लिख दिया भाई हम लोगों ने। अब क्या करना है बच्चों हमें? अब देखिए, आपको या तो x की कोई वैल्यू इक्वल करनी है या फिर y की वैल्यू किसी के इक्वल करनी है, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें? हम x को यहीं रखेंगे बच्चों, x को यहीं रखना है। बाकी जितने भी हमारे वेरिएबल्स है या कांस्टेंट है, सबको हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो ये जो माइनस का y है, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो बेटा प्लस का y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का y। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन, ये जो इसका x का जो कोफिशिएंट है भाई, x का कोफिशिएंट क्या है? तो x का कोफिशिएंट है प्यारे बच्चों 3। अब ये जो कोफिशिएंट होगा वो कहाँ आ जाएगा? वो डिनोमिनेटर में आ जाता है बच्चों। कहाँ आ जाता है? डिनोमिनेटर में। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू हमारे पास आई है और वो हमारी वैल्यू है x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, x की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में? ये जो x की वैल्यू है इसे हमें इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ना हमारे बच्चों, उसमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है बच्चों? सब्स्टिट्यूट। तो आप लोग तैयार हो? ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों, तो यहां देखिए हम लिखते हैं 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है बच्चों, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रखेंगे हम x की वैल्यू को। तो ध्यान दीजिए, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो हमारे सामने है। देखो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। चलिए बच्चों, इसके सामने हम वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू। तो 9, ये जो x लिखा है ना हमारा, इस x की जगह हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x किसके इक्वल है प्यारे बच्चों? x इक्वल है 3 प्लस वाई अपॉन 3 के। 3 प्लस वाई अपॉन 3 के। तो जहां पे बेटा x लिखा ना, ये x, इस x की जगह हमें ये x वाली जो वैल्यू होगी ना बच्चों, इसको क्या कर देना है? पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, x की जगह। तो हम यहाँ पर x की जगह 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 को हम क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट। क्योंकि x किसके इक्वल है? x है बच्चों 3 प्लस वाई अपॉन 3 के, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हम लिख देंगे माइनस 3y इक्वल टू बच्चों 9। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नहीं ना। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए 3 से ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये रह गया 3 ब्रैकेट 3 प्लस वाई, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 9। कोई दिक्कत बच्चों? अब हमें क्या करना है? हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है।
तो ब्रैकेट ओपन कैसे होता है, देखिए ये जो 3 है ना बच्चे, इस 3 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, प्लस फिर इसी 3 को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, तो 3y आ जाएगा, फिर उसके बाद -3y एंड -9, सॉरी इक्वल टू 9, ठीक है। अब सुनिए, देखो प्लस के 3y माइनस के 3y ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना, प्लस 3y में से -3y जाएगा, क्या रहेगा 0, इक्वल टू 9, इस 9 को इधर लाएंगे तो 0 इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चे 0। देखिए आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को y से मल्टीप्लाई किया बेटा 3y हुआ, माइनस, ठीक है 3y इक्वल टू 9, फिर 3y में से 3y जाएगा तो 0 रहेगा, या 3y प्लस के 3y माइनस के कैंसल, ये 9 इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में बच्चे, तो अभी ये किसके है बच्चे प्लस के, जब ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 9 में से 9 चले गए तो बच्चे 0 रह गया, क्या रह गया 0। देखिए बच्चों इसमें दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। दोनों साइड में 0 आने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे ये दोनों जो इक्वेशन है ना, कौन सी इक्वेशन थी हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, है ना, दोनों इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये हमारी पहली इक्वेशन थी बच्चे, और सेकंड इक्वेशन हमारी थी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों जो इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशंस आपको एक ही इक्वेशन नजर आएगी, है ना, यहाँ लिखा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ लिखा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो दोनों साइड में 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 0। ऐसा तभी होता है जब दोनों इक्वेशन क्या हो, एक ही हो, एक ही इक्वेशन से। कैसे एक है, तो आप चाहो तो इसमें देखो इसको है ना सोल्व कर सकते हो आगे। इसमें देखो 3 को कॉमन लीजिए आप, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9, 3x रहेगा, और यहाँ रहेगा y इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 ये डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा यहाँ, फिर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 से कट गया 3। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कराया हमने, मैच करवाया, पता चला भाई दोनों ही इक्वेशंस क्या है सेम है, सेम इक्वेशन है बच्चे, दोनों इक्वेशंस क्या है सेम है। अगर इतना समझ नहीं आया तो सीधा सीधा कर सकते हो, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3x हो गया माइनस, और 3 3 जा 9 ऐसे काट सकते हो, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस 1y, 3 1 जा 3y इक्वल टू 3 3 जा 9। तो ये इक्वेशन और बच्चों ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या है एक ही है। दोनों इक्वेशन एक कब होती है, जब दोनों जो इक्वेशन है एक तभी होगी बच्चे जब दोनों के एक से ज्यादा क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, तभी दोनों इक्वेशंस एक होंगी, ठीक है बच्चों। तो हम इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, चलिए हम लिखते हैं बच्चे इसके बारे में, ध्यान दीजिए यहां लिखते हैं, लिखिए दिस स्टेटमेंट is true for all values of x। x की किसी भी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होता है, ठीक है। सो we cannot find any specific value of x, हम किसी भी x की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते,
इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, फिर लिखिए दिस सॉल्यूशन हैज अराइजन बिकॉज both the given equations are one and the same। क्योंकि दोनों इक्वेशंस क्या है, एक ही इक्वेशंस है। दोनों इक्वेशन क्या है बच्चे, एक ही इक्वेशन है। ठीक है, और तो एक ही इक्वेशन है तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, है ना। लिखिए हैंस देयर आर infinity many solutions of equations, है ना, 1 and 2। तो बच्चे ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड। अब बच्चों एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए आप। जीरो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन है फिर बच्चे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब बच्चों ये जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन हमारे पास है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन हमें गिवन है वो पॉइंट्स में गिवन है। जो भी हमें इसमें नंबर्स दे रखे हैं वो पॉइंट में दे रखे हैं। हम चाहते हैं कि ये नंबर से ना पॉइंट में ना हो, ठीक है, कंप्लीट डिजिट हो। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इन पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट को हटाने का क्या तरीका है, तो सुनिए जरा। पॉइंट कैसे हटते हैं, 0.2x लिखा था, पहली इक्वेशन को देखो, 0.3y लिखा है, 1.3। ये जो पहली इक्वेशन है बच्चों, अगर इस पॉइंट को यहां से हटाया जाता है तो नीचे क्या लगाया जाता है, 10। जानते हो, यहां से भी अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, यहां से भी हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना होगा बच्चे, फिर हमें इसका एलसीएम लेना होगा। याद करो एलसीएम आया 10। अब 10 को 10 से क्या करेंगे, डिवाइड। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा। 1 को 2x से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 2x प्लस। फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3y इक्वल्स टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपकी इक्वेशन रहेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर हम लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है बच्चे। इसमें भी हमें क्या करना है, पॉइंट्स को हटाना है। तो यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे लगेंगे 10, यहाँ से हटेगा नीचे लग जाएंगे 10, यहाँ से हटेगा नीचे लगेंगे 10। ठीक है, फिर क्या लेना बच्चे, एलसीएम। एलसीएम आएगा 10। फिर 10 को 10 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 1 को 4x से मल्टीप्लाई तो 4x, यह हो जाएगा 5x इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 10 बेटा। फिर 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये रह गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है बच्चे,
ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर, हम नाम देते हैं इसको फोर्थ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से बेटा? ये फोर्थ। चले आगे, चलिए अब हमें इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इससे हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन से। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है बच्चों? वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया था हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसमें से या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को किसी के इक्वल लाके रखना होगा। हम x की वैल्यू को किसी के इक्वल लाके रखेंगे। कैसे रखेंगे बच्चों? तो थोड़ा समझो। देखिए 2x इक्वल टू 13, इसको इधर लेके आए, माइनस के 3y, माइनस के क्या हो गया बच्चे? 3y हो गया। ठीक है, फिर x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई, मैंने कहा था x का जो कॉफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो फिलहाल आपकी x की वैल्यू हमें मिली है। x किसके इक्वल है? x इक्वल है 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, उससे पहले पेज चेंज करेंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे हम लिखते हैं बच्चे, सुनिए, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फोर्थ, चौथी इक्वेशन में रखना है ना बच्चे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन से तो हमने x की वैल्यू को किसी के इक्वल रखा और उसको फोर्थ इक्वेशन में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। चलिए तो फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या थी अभी देख लेते हैं एक बार पीछे की साइड में जाके। देखिए आप, फोर्थ इक्वेशन जो हमारी थी ना बच्चों, वो ये थी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। चलिए यहाँ आइए आप, यहाँ लिखते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन थी बच्चे। इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। देखो 4 और x की क्या वैल्यू आई थी बच्चे? x की वैल्यू हमें मिली थी, यहाँ देखिए आप, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो चलिए आ जाइए, यहाँ लिखते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है बच्चों, फिर प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हमें क्या करना है, हम चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? और ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 को पहले हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो 26 माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। क्लियर? अब क्या करना है, अब देखो माइनस के जो 6y है और प्लस के 5y है, तो माइनस के 6y में से प्लस के 5y माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता ना, तो 6 में से 5 जाएंगे तो एक y रहेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है? माइनस की। ठीक है, फिर 23 और ये 26 को हम लेकर आएंगे बच्चे राइट हैंड साइड में। तो लेके आए हमने, राइट हैंड साइड में लेकर आए, तो माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो गया 3, y इक्वल टू क्या हो गया? 3। ठीक है, अब क्या करना हमें, y की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देनी है। ठीक है, लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड।
और इक्वेशन थर्ड से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी, पता आपको? देखिए x की वैल्यू हमने निकाली थी x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। x कैसे निकलता है जरा देखिए, x निकलता है x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा x बनता है ऐसे, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y कितना हमारा, y है 3, तो हमने यहाँ 3 डाल दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो x इक्वल टू 13 माइनस 9, 3 3 जा बच्चे 9, डिवाइडेड बाई 2। फिर x इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। तो इस तरह से x की वैल्यू हमें पता चली बच्चे, x की वैल्यू आई हमारी 2 और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो पहला था उसका फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ एंड सिक्स जो रहेगा बच्चे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।